वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह ऑफिशियल। जय श्री महाकाल गाइस। एंड गाइस, मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ कि मैं मतलब पूरे दिन में क्या करती हूँ, है ना। तो चलते फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सो के उठती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने फेस पे पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मेरा काम होता है कि मैं नीचे जाती हूँ डायरेक्ट किचन में। और किचन में जाने के बाद जो मैं रात को वो जीरा वाला वाटर डालती हूँ ना खोलने के लिए, उसे मैं बॉईल करती हूँ। बॉईल करने के बाद सबसे पहले तो मैं उसे बैठ के मैं पहले तो उसे पीती हूँ आराम से एकदम अच्छे से, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। मैं रुक रुक के पीती हूँ। एंड उसके बाद मैं बेडरूम में जाती हूँ तो देखती हूँ अभी तक मेरा बच्चा सो रहा है, तो मैं लड्डू को सोते हुए कभी नहीं उठाती, मैं उसे छोड़ देती हूँ। वो जितने बजे सो के उठता है वो उतने बजे उठता है। मेरे घर में भी पेरेंट्स लोग, मीन्स अंकल आंटी सब लोग गुस्सा करने लगते हैं कि बच्चे को नहीं उठाना चाहिए सोते समय। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि मतलब क्या ही, स्कूल स्टार्ट होगा तो उससे तो उठना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मैं लड्डू का सबसे पहले बोतल साफ़ करती हूँ। बोतल साफ़ करने के बाद फिर मैं घर का जो भी सारा काम है वो सब काम वाम निपटा के फिर मैं तुरंत चाय तो पीती नहीं हूँ सो के उठ के, क्योंकि मैं ज़ीरा वाटर लेती हूँ। उसके बाद मैं खुद के लिए यहाँ पे चाय बनाती हूँ। चाय वगैरह बैठा देती हूँ, जो काम था वो मैं रखती हूँ। दूध वगैरह जो खौला के रखी हुई थी वो साइड करती हूँ। फिर मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। बनाने के बाद फिर मैं बैठ कर आराम से चाय पी लेती हूँ। यहाँ मेरे साथ कोई चाय इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि सबने चाय पी ली थी, मैं ही लेट थी। फिर मैं यहाँ मेरा बच्चा उठ गया। गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चू। फिर मेरा बच्चा बोलता है मम्मा मुझे ब्रश करना है। इसे मैं लेके जाती हूँ बेसिन के पास, तो इसे मैं ब्रश करवाती हूँ। पता है, ऐसे सबको लगता है कि एक हाउसवाइफ को क्या ही काम होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ को जितना काम होता है ना उतना कहीं किसी को होगा। सबसे बड़ा काम तो उसका खुद का बच्चा होता है ना, क्योंकि बच्चा को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उसका एक एक जो भी कुछ होता है वो सब चीज़। यहाँ पे आप देख रहे हो उसे मैं मतलब अच्छे से मैं उसे ब्रश करवा रही हूँ, खिला रही हूँ, मना के खिला रही हूँ। मतलब उसको कुछ कुछ उसके साथ मतलब मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है। बोल बोल के तो वो खाता ही नहीं। खा लो, पापा फोन किया था, लड्डू को जाना है घूमने, है ना। आप यहाँ देखो वो खाते समय मेरे साथ कितना बदमाशी करता है। वो भी वो पूरा खाता नहीं है, उसे पूरा वो मतलब वो आज तक वो पूरा कभी अपना खाना खाया ही नहीं है, हमेशा हाफ ही खाता है, कभी कभी तो खाता ही नहीं है। उसके बाद फिर इसे मैं बोलती हूँ चलो बच्चों नहा रहे थे, इसे मैं नहवा देती हूँ, नहवा के लाके इसे रेडी वगैरह करती हूँ। हाँ जी, और रहा बात मेरे बेटे की, तो ये मतलब इसका क्या ही मैं बोलूँ, ये बिना परफ्यूम का कभी नहीं रह सकता। आप यहाँ पे भी देखो, ये मुझसे बोला मेरे को परफ्यूम लगाओ, तो मैं ना लगा रही हूँ, कितने अच्छे से ये लगवा रहा है, स्मेल भी कर रहा है कि मतलब अच्छा स्मेल कर रहा है या नहीं परफ्यूम। जब मैं घर का काम और बच्चे मीन्स लड्डू से फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपने बेडरूम का बेड ठीक करती हूँ। पूरे बेड को अच्छे से ठीक विक करके कंबल वम्बल पूरे बेड पे डाल के उसके अगर देखा जाए तो घर का बहुत सारा काम होता है। इनकी मीन्स आपको पूरे समय में थोड़ा टाइम मिलता होगा आराम करने का, लेकिन बहुत सारा काम होता है घर में। अभी फिर मैंने देखा मैंने सारे कपड़े को उठा के वॉशिंग मशीन में डाला, फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में नहाने के लिए। मैंने कपड़ा निकाला, फिर मैं नहा के आई, तो फिर मैं यहाँ रेडी वेडी होके फिर मैं नीचे गई तो फिर सबसे पहले मैं भगवान को प्रणाम की।
फिर आराम करने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया। मुझे बहुत लेट हो जाती है खाना खाने में, क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह खा रही हूँ। और हाँ जी, जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा-सा अपने बॉडी को भी मेंटेन करना चाहिए, तो फिर मैं खाना-वाना खा के मैं घर में इधर-उधर टहल लेती हूँ हमेशा। और टहलने के 1 घंटा मैं टहल लेती हूँ। टहलने के बाद मैं अपनी आंटी सासू माँ के साथ थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ। वो टीवी में कुछ देखती है तो उनके साथ मैं भी बैठ के देख लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा कपड़ा-वपड़ा धुल जाता है, तो मैं उसे ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ। मैं अपने रूम मीन्स कि मैं अपने फ्लोर के हॉल में ही डाल देती हूँ। मैं यहाँ की बहू हूँ, तो छत वगैरह पे मैं नहीं जाती हूँ, अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं अपने हॉल में ही कपड़ा सूखने के लिए डालती हूँ। फिर वो सब करने के बाद मैं थोड़ा-सा लड्डू को लेके आती हूँ कि चलो बेटा तुम भी सो जाओ, मैं भी आराम कर लूँगी। तो उसके बाद आराम वगैरह करने के बाद फिर सीधे मेरा किचन का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो किचन में आते के साथ शाम का सबसे पहले चाय बनाना है, तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। फिर मैं अपने और अपनी सासू माँ के लिए मीन्स कि आंटी के लिए चाय लेती हूँ। फिर जाके मैं आंटी को भी चाय देती हूँ और खुद भी चाय लेती हूँ। तो यहाँ पे आंटी भी चाय पी रही है और मैं भी उनके साथ साथ चाय पी रही हूँ और हम लोग का बातचीत चल रहा था। उसके बाद क्या फिर मैं किचन में आती हूँ, आटा वगैरह सानती हूँ, खाने के लिए तैयारी करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, सो उसकी वीडियो मैं स्किप कर दी थी, मैं भूल गई थी लेना। उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ, मैं सबके लिए रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने के बाद सबसे बड़ी काम जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि रात को किचन को मीन्स कि काम वगैरह करके हम लोग गैस और किचन नहीं पोंछते तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है ऐसा। तो पूरे किचन और गैस को अच्छे से साफ वाफ करके ही निकलना है किचन से। तो क्या मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं पूरा काम करने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद मैं पूरा गैस किचन को पूरे अच्छे से सफाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन से निकलती हूँ। और उसके बाद मीन्स की सफाई वगैरह करने के बाद मेरा एक ही ड्यूटी है। मेरे यहाँ का एक रूल है, अब रूल है या क्या है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सब लोग एक साथ कभी खाना नहीं खाते, वो अलग अलग खाना खाते, कभी वो कभी वो कभी वो, सबका अलग अलग टाइम है। तो मैं सबको अलग अलग टाइम पे खाना खिलाती हूँ, अपने बेबी को भी उसके साथ खाना खिलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर अपने बेडरूम में आती हूँ, तो मैं सारा कपड़ा को फोल्ड करती हूँ। मेरा सारा कपड़ा सूख गया था, उसे फोल्ड करके उसके ड्रॉअर में डाल देती हूँ। ड्रॉअर में डालने के बाद फिर मैं डिनर कर लेती हूँ। डिनर करने के बाद मैं अपना और बेबी का दूध लेके सीधे ऊपर आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। और फिर वही भाई सिंपल सा मेरा नाइट रूटीन, अपने फेस वॉश करना, फेस को वॉश करना अच्छे से। एंड मैं नाइट में एक सीरम यूज कर लेती हूँ, नाइट सीरम मैं वही यूज कर रही हूँ। सीरम यूज करने के बाद फिर डेली की तरह मैं रात को 1 कप दूध लेती हूँ। सो गाइज आज की मेरी ब्लॉग यहीं पे एंड होती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।